कादियानियों के हवाले से एक इश्काल पेश किया जाता है। वो इश्काल ये है कि जब यहूद व नसारा भी गैर मुस्लिम है और कादियानी भी गैर मुस्लिम है, तो अब यहूद व नसारा के साथ इस्लाम का एक और रवैया है और कादियानियों के साथ दूसरा रवैया क्यों है? तो इस इश्काल का जवाब समझने से पहले बुनियादी तौर पर जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुफार की अक़साम है उनको समझना ज़रूरी है। कुफार की कौन कौन सी अक़साम है और उनके क्या क्या कुरान और सुन्नत की रोशनी में अहकाम है, उनको जब हम समझेंगे तो यह फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ जाएगा। बुनियादी तौर पर यह समझें कि हमारी शरीयत मुतहरा में हर गैर मुस्लिम वो काफिर है, चाहे यहूदी हो या ईसाई या मुशरिक या मजूसी, जो भी गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, वो काफिर ही हैं। कुरान मजीद ने किताबियों के कुफर को तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बय्यिना की आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीना फ़ीहा उलाइका हुमुश शर्रुल बरिया। बेशक जो अहले किताब जिन्होंने कुफर किया और मुशरिक, ये हमेशा जहन्नम में रहेंगे। उलाइका हुमुश शर्रुल बरिया, ये अल्लाह की मखलूक में सबसे बदतरीन मखलूक है। और इसी तरह एक और मकाम पे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। काफिरों ने यह कहा कि अल्लाह मसीह इब्न मरियम ही है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ईसाइयों के, नसारा के कुफर को भी बयान किया। तो अब ये सारे के सारे जितने कुफार हैं, ये इस्लाम की नज़र में, हमारी शरीयत मुतहरा में जितने गैर मुस्लिम हैं वो काफिर हैं। अब जो गैर मुस्लिम हैं, काफिर हैं, उनकी दो किस्में हैं बुनियादी तौर पर। नंबर 1 काफिर असली और नंबर 2 है काफिर मुर्तद। काफिर असली वो काफिर है जिसने कभी भी इस्लाम को एज ए दीन कबूल नहीं किया और इस्लाम को कभी भी दीन के तौर पर नहीं माना और इस्लाम में वो कभी आया ही नहीं, वो सिरे से उसने इस्लाम को कभी माना ही नहीं, वो काफिर असली है। काफिर असली की कैटेगरी में कौन कौन से काफिर दाखिल हैं? नंबर 1 दहरिया, जो बिल्कुल अल्लाह के वजूद हस्ती का मानने वाला है ही नहीं है, अल्लाह के वजूद हस्ती का मुनकिर है, जो सिरे से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानो को मानता ही नहीं, अल्लाह को खालिक भी नहीं मानता और अल्लाह के वजूद हस्ती को का मुनकिर है, मानने वाला नहीं है, वो दहरिया ये पहली किस्म का काफिर है। और दूसरा वो काफिर जिसको काफिर मुशरिक कहते हैं, कि ज़मीन व आसमान का खालिक तो वो अल्लाह को मानता है लेकिन वो अपने बुतों की पूजा करता है, बुतों की इबादत करता है, तो ये काफिर मुशरिक है। और नंबर 3 है काफिर मजूसी, जो आग की परस्तिश करता है, आग की पूजा करता है। और नंबर 4 है काफिर किताबी। काफिर किताबी जो आसमानी दीनों को मानने का दावा तो करता है लेकिन शिर्क करता है, कुफर करता है, लिहाजा वो काफिर किताबी भी असली कुफार में दाखिल है। तो ये काफिर असली की अक़साम है। अब काफिर असली के साथ इस्लाम ने एक और रवैया और उसके साथ एक और जो ना वो सलूक किया है, जबकि काफिर मुर्तद वो काफिर है जो पहले इस्लाम में आया, उसने इस्लाम को कबूल किया एज ए दीन, और या तो बिल्कुल ही उसने इस्लाम का इनकार कर दिया कि मैं इस्लाम को नहीं मानता, या उसने इस्लाम को सिरे से उसका इनकार तो नहीं किया लेकिन इस्लाम का दावा करके उसने ज़रूरियात दीन में से किसी ज़रूरत दीनी का इनकार किया। तो जो बिल्कुल ही इस्लाम का इनकार करने वाला वो भी मुर्तद है, और जिसने इस्लाम को का नाम तो लिया लेकिन ज़रूरियात दीन में से किसी ज़रूरत दीनी का इनकार किया, वो भी मुर्तद है। अब असली काफिर के और काफिर मुर्तद के इस्लाम में अहकाम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो इसलिए मुख्तलिफ हैं कि इस्लाम को काफिर असली से इतना नुकसान नहीं है जितना काफिर मुर्तद से नुकसान है। वो मिसाल आप इस तरह समझें कि हर मुल्क और हर रियासत में फौज का एक महकमा मौजूद है। फौज का महकमा किसी भी सिविलियन को, किसी भी शहरी को फौज में मुलाजमत के लिए मजबूर नहीं करता कि वो उसको मजबूर करके कहें कि फौज में मुलाजिम हो जाओ, लेकिन अपनी खुशदिली से, अपनी मर्जी से कोई बंदा फौज के महकमे में मुलाजिम हो जाता है तो अब उसको इजाजत नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी से जब चाहे तो वो वहां से चला जाए। अब अगर वो अपनी मर्जी से मुलाजिम हो चुका है तो अपनी मर्जी से उसको वापस जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि फौज का एक अपना डिसिप्लिन है, अपना एक कानून है। अगर हर बंदे को इस तरह रुख्सत दे दी जाए, छूट दे दी जाए कि वो अपनी मनमर्जी से आए और मनमर्जी से चला जाए, तो इससे तो पूरा महकमा तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा और पूरे मुल्क का नुकसान होगा, पूरी रियासत का नुकसान होगा। तो इस्लाम भी किसी को मुसलमान होने पर मजबूर नहीं करता, उसको फोर्स नहीं करता कि वो उसको मजबूर करके मुसलमान करे। हाँ, अपनी मनमर्जी से, अपनी खुशदिली से कोई बंदा अगर मुसलमान हुआ है तो अब वो अपनी मनमर्जी से कहे कि मैं जब चाहूँ मैं इस्लाम को छोड़ के किसी और जगह पे चले जाऊँ, तो इस्लाम इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। क्यों? इससे इस्लाम को नुकसान होगा, इससे इस्लाम की बुनियादों को खोखला करने में इस तरह के जितने नापाक अज़ाइम इस्लाम के खिलाफ उनको मौका मिलेगा, तो इस्लाम हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं देता। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद में और अहादीस तय्यबात में इस पर बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं। सही अहादीस मौजूद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सही बुखारी में 3017 नंबर हदीस और सही बुखारी में 6922 नंबर हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बद्दल दीनहु फ़क़्तुलूहु, जो अपने दीन को बदल डाले यानी मुसलमान होकर जो काफिर हो जाए, मुर्तद हो जाए, फ़क़्तुलूहु, उसकी सज़ा यह है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। इसी तरीके से सही बुखारी में एक और हदीस है, हदीस का नंबर है 6878। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी भी मुसलमान का खून बहाना यह हलाल नहीं है मगर 3 वजूहात में से किसी एक वजह से। अन्नफ्सु बिन्नफ्स वस्सय्यिबु ज़ानी, यानी जान के बदले में जान को कत्ल किया जाएगा, और शादीशुदा अगर जिना करता है तो उसको संसार किया जाएगा। वल मुफारिकु लिदीनिही अत्तारिकु लिलजमाअ, जो दीन को छोड़ जाता है, जो इस्लाम कबूल करके इस्लाम को छोड़ता है, तो उसका भी खून बहा दिया जाएगा, उसको जिंदा रहने का हक नहीं है। अब कुफार मुर्तदीन के इस्लाम में अहकामात ये काफिर असली से बिल्कुल अलग हैं।
जो काफिर असली के अहकामात हैं वो कुफार मुर्तदीन के अहकामात नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में मदीना शरीफ में यहूदी भी आबाद थे, ईसाई भी आबाद थे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक दौर में कभी भी यहूदियों और ईसाइयों पर इस तरीके से उनके काफिर असली होने की वजह से कभी भी तलवार नहीं उठाई गई और उनको कत्ल नहीं किया गया, जबकि जो कुफार मुर्तदीन थे उन पर तलवार उठाई गई और उनको कत्ल किया गया। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफाए राशिदीन सहाबा इकराम अलैहिमुद्दीन के ज़माने में और खुलफाए राशिदीन के दौर खिलाफत में ऐसे वाक़यात पेश आए, तो सहाबा इकराम ने भी मुर्तदीन के साथ वही सलूक किया है जो अहादीस में मिलता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित है। सही बुखारी में 6924 6925 ये हदीस मौजूद है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में जब लोगों ने इर्तिदाद इख्तियार किया, बात तो वो लोग थे जिन्होंने बिल्कुल इस्लाम को छोड़ दिया और इस्लाम से निकल गए, और एक तबका वो था जिन्होंने इस्लाम का नाम लेकर कलिमा पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, हज करते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ज़कात की फर्जियत का इनकार किया। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके साथ मुर्तदीन वाला एक अलग सलूक किया, बावजूद इसके कि मदीना शरीफ में यहूदी भी मौजूद थे, ईसाई भी मौजूद थे, उन पर तलवार नहीं उठाई, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन मुर्तदीन के खिलाफ तलवार उठाई है जिन्होंने इर्तिदाद का जो ना वो इर्तिदाद इख्तियार किया है और मुर्तद हो गए। सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बकायदा चैप्टर का उन्वान ये कायम किया है, बाब कत्ल मन अबल फराइदा वमा नुसिबु इला रिद्दत, उन लोगों के कत्ल का बयान जिन्होंने फराइज का इनकार किया और वो मुर्तद होने की तरफ मंसूब की गए, उनके कत्ल का बयान जिन्होंने फराइज का इनकार किया। अब वो लोग जिन्होंने फराइज का इनकार किया और ज़कात के फर्ज होने के मुनकिर बने, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके साथ किताल किया और इरादा जब किया तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि आप कैफ़ तुक़ातिलुन नास हत्ता यशहदू हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, जब ये लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं आप इनके साथ किताल किस तरह करेंगे? मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमिरतु अन उक़ातिलन नास हत्ता यशहदू अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे हुक्म दिया गया कि मैं लोगों के साथ किताल करूं हत्ता कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे। जब उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो उन्होंने अपना जान और अपना माल महफूज कर लिया। ये तो हुजूर की हदीस है, तो आप लोगों के साथ किताल किस तरह करेंगे जबकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हो? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को जवाब दिया, फवल्लाहि लउक़ातिलन्ना मन फर्रक़ बैन अस्सलाति वज़्ज़कात, मैं इन लोगों के साथ किताल करूंगा जिसने नमाज और ज़कात के दरमियान फ़र्क किया, जो नमाज को फ़र्ज समझे और ज़कात को फ़र्ज ना समझे, मैं उसके साथ किताल करूंगा, उसके साथ लड़ाई करूंगा। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फैसला सुनाया तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी की 7285 नंबर हदीस, उसमें ये लफ्ज़ है कि हज़रत उमर कहते हैं मा हुआ फवल्लाहि मा हुआ इल्ला अर्रअयतुल्लाह क़द शरह अबी बकर, कि मैं देखता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबू बकर के सीने को खोल दिया इन मुर्तदीन के साथ किताल के लिए, फ़अरफ़्तु अन्नहुल हक़, मैं भी इस बात पर एग्री हो गया कि यही हक है और इनके साथ किताल करना चाहिए। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला तमाम सहाबा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गए कि जो मुर्तदीन हैं जिन्होंने बिल्कुल इस्लाम का इनकार किया उनके साथ भी किताल किया जाएगा, और जिन्होंने सिर्फ इस्लाम के एक रुकन और फर्ज का इनकार किया उनके साथ भी किताल किया जाएगा। और उनका वो हुक्म नहीं है जो खालिश यहूदियों और ईसाइयों का हुक्म है, बल्कि इनका हुक्म मुर्तदीन का है और इन पर मुर्तदीन के अलग से जो इस्लाम के हकाम है उनको जारी किया जाएगा। अब देखिए मदीना शरीफ में यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, उन पर सहाबा किराम ने तलवार नहीं उठाई, उनके साथ किताल नहीं किया। इनके साथ किताल क्यों किया? इसलिए कि इन मुर्तदीन के अहकाम इस्लाम में बिल्कुल अलग है, इनसे इस्लाम को ज्यादा खतरा है, इसलिए कि ये इस्लाम की जड़ें खोखली करेंगे और इस्लाम को नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगे। अब मिसाल के तौर पर समझें, एक किसी दूसरे मुल्क का बाशिंदा है, अब किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे के लिए हमारे मुल्क के कवानीन को और आइन को मानना जरूरी नहीं है। वो अगर हमारे मुल्क के कवानीन को और आइन को नहीं मानता तो वो नहीं मानेगा, तो उस पर कोई हुक्म नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क का बाशिंदा ही नहीं है। और एक बंदा वो है जो हमारे मुल्क का बाशिंदा और हमारे मुल्क का होने का दावेदार है, वो कहता है मैं इस मुल्क का बाशिंदा हूं, और फिर मुल्क के साथ गद्दारी और बेवफाई करता है और गदर और बगावत से काम लेता है, तो वो मुजरिम होगा, उसको मुजरिम करार दिया जाएगा। अब एक तो वो है कि जो कहता है मैं इस्लाम को मानता ही नहीं सिरे से, और मैं तो बिल्कुल इस्लाम को कभी मैंने तस्लीम किया ही नहीं है, एक वो बंदा है, उसके साथ इस्लाम एक और रवैया इख्तियार करेगा। और वो बंदा जो कहता है मैं मुसलमान हूं, अपने तौर पे मुसलमान होने का दावा करता है, और फिर वो ज़रूरियात दीन में से किसी ज़रूरत दीन का इनकार करता है, तो उस पर इस्लाम जो अहकाम जारी करेगा वो खालिस और असली काफिरों वाले अहकाम जारी नहीं होंगे, बल्कि उन पर कौन से अहकाम जारी होंगे? मुर्तदीन वाले अहकाम जारी होंगे। अब कादियानी या तो ये सिरे से कहते कि हम मुसलमान ही नहीं है, जब ये अपने आप को मुसलमान ही ना माने, किसी और मिल्लत से अपना ताल्लुक जोड़ें, तो तब तो वो जाहिर है कि वो मुसलमान नहीं है, वो एक और कैटेगरी में उनको शामिल किया जाएगा। जब वो अपने आप को मुसलमान होने का क्लेम और दावा करते हैं और अपने आप को अहमदी मुसलमान कहते हैं, तो अब उन पर अहकाम मुर्तदीन के जारी होंगे, ये इस्लाम के गद्दार और इस्लाम के बागी समझे जाएंगे, इनके अहकाम ईसाइयों और यहूदियों वाले अहकाम नहीं होंगे। देखिए ना, एक मुल्क में कोई बंदा गद्दार पैदा हो जाए, मुल्क में कोई बंदा बागी खड़ा हो जाए, तो सारे कहते हैं ये मुल्क का बागी है, मुल्क का गद्दार है, और उसको वो हकूक नहीं दिए जाते जो एक आम शहरी के हकूक होते हैं। जब मुल्क के गद्दार को आम शहरी के हकूक नहीं दिए जा सकते, तो इस्लाम के बागी और गद्दार को भी कभी एक मुस्लिम के हकूक नहीं दिए जा सकते। और बाकी जो दीगर नॉन मुस्लिम्स और जो दीगर गैर मुस्लिम हैं, उनके हकूक भी एक मुर्तद को, बागी और गद्दार को नहीं दिए जा सकते। और फिर अगर कादियानी ये कहें कि हमें
वो हकूक दिए जाएं और हम इस्लाम का नाम भी इस्तेमाल करें और इस्लाम के जो शियार हैं उनको इस्तेमाल भी करें, हमें इख्तियार दिया जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल उनका दावा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मिसाल के तौर पर समझें कि एक फर्म थी, एक कंपनी थी, एक फर्म, एक कंपनी का एक लोगो था, एक खास ट्रेडमार्क था। उस फर्म में, उस कंपनी में कोई चंद बंदे काम करते थे, उन बंदों में से 2 या 3 बंदे निकले और उन्होंने कोई अलग एक फर्म या कंपनी बना ली। अब वो जो लोग इस फर्म और कंपनी से निकल के अलग फर्म या कंपनी बनाते हैं, तो आया इन लोगों को जिन्होंने अपनी अलग से फर्म बना लिया है, क्या पहले वाली कंपनी और फर्म का ट्रेडमार्क और लोगो क्या इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी? क्या पहली कंपनी अपना ट्रेडमार्क और लोगो इस्तेमाल करने की इजाजत देगी? हरगिज़ नहीं देगी। जब कादियानी इस्लाम को छोड़ चुके हैं, मुर्तद हो चुके हैं, अब ये मुर्तद होने के बावजूद ये कहें कि हमें मुस्लिम कहा जाए या हमें इस्लाम का नाम इस्तेमाल करने दिया जाए, हमें अपनी इबादतगाहों को मस्जिद कहने दिया जाए, हमें अपनी जो उठने बैठने को नमाज का नाम देने की इजाजत दी जाए, तो हरगिज़ इस्लाम इनको इजाजत नहीं देगा। इस्लाम अपना लोगो और इस्लाम अपना ट्रेडमार्क इनको हरगिज़ कभी सूरत में, किसी सूरत में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। तो जब यह तकसीम बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि जो असली कुफार हैं उनके हकाम अलग हैं और जो मुर्तद्दीन हैं उनके हकाम बिल्कुल इस्लाम में जुदागाना अलग हैं। खुलफाए राशिदीन के दौर में सैयदना उस्मान गनी, हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला और उम्मत का इस बात पर इजमा है बिल्कुल कि कुफार मुर्तद के अहकाम जो है वो असली काफिरों से बिल्कुल अलग है। जब ये फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह हो गया तो अब कादियानियों को असली कुफार के उन पर अहकाम जारी नहीं किए जाएंगे, उनको असली कुफार के हकूक नहीं दिए जाएंगे, बल्कि उनके साथ वो रवैया इख्तियार किया जाएगा जो एक मुर्तद के साथ इस्लाम का रवैया है। बाकी रही बात यह कि उन पर जो अहकामात जारी करने हैं और जो मुर्तदीन पर जो हुदूद जारी करनी होती हैं, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस तरह कुरान में कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तुम पर जिहाद फर्ज किया गया, कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, तुम पर किसास फर्ज किया गया, तो अब यह जिम्मेदारी हाकिम वक्त की है और मुल्क के फरमारवा और हाकिम की है। तो हुदूद को नाफिज करना भी मुल्क के हाकिम की जिम्मेदारी है। मुल्क का फरमारवा जो है वो हुदूद जारी करेगा, आम सिविलियंस को और आम शहरियों को अपने हाथ में कानून लेने की इजाजत हरगिज़ नहीं है। बाकी अहकामात उनके वही हैं जो मुर्तद्दीन के अहकामात हैं। लिहाजा ये फर्क बिल्कुल कुरान और सुन्नत की रोशनी में